Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। It's a privilege to be in presence of you this evening. और ये संध्या समय में भी आप सबके साथ रहने का एक सौभाग्य है। And today, when we are in a lockdown, और जब हम एक लॉकडाउन के समय में हैं we are going to talk about something that can overcome this lockdown. और हम इस विषय में बोलने वाले हैं कि हम इस लॉकडाउन से कैसे बाहर आ सकते हैं। And not only that, there are many things that happen around us. और जो कोई भी बातें हमारे चारों तरफ हुई है There are many people come out and show love और बहुत सारे लोग बाहर आकर अपने प्रेम को दिखाते हैं by feeding people, लोगों को खाना देते हुए, by helping people. लोगों को मदद करते हुए। There are doctors, there are the police personnel who come and help people. और यहाँ तक कि डॉक्टर्स हैं, पुलिस में जो काम करने वाले लोग हैं, वो आकर मदद करते हैं। And now I would like to discuss about what Bible tells us about love. और मैं आज आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल किस प्रेम के बारे में कहता है। The word love, और जो प्रेम जो शब्द है, it is inbuilt into a Christian doctrine. और ये मसीही सिद्धांत में पहले से दिया गया हुआ शब्द है। It cannot be misplaced or misinterpreted. उसको बदला नहीं जा सकता या फिर उसमें कोई गलतफहमी नहीं पैदा किया जा सकता। I want to tell you one important fact. और मैं आपको एक मुख्य बात बताना चाहता हूँ। Bible is the only religious text which emphasizes on love. और बाइबल ही एक ऐसा किताब है जो हमेशा प्रेम के बारे में ज्यादातर बताता है। And no other religious text emphasizes on love. और कोई भी धार्मिक पुस्तकें इस तरह प्रेम के बारे में ज्यादातर नहीं बताता है। It is because Jesus Christ came into this world to show love. वो इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में आए अपने प्रेम को दिखाने के And not लिए। only that, it was a plan which God did to this world. और ये पिता परमेश्वर की एक योजना भी थी कि ये संसार के साथ किया जाए। In this context, we would be reading from 1 John chapter 4 verse 7 to 20. और इसके लिए हम पहले यूहन्ना की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 7 से 21 वाक्य में हम पढ़ते हैं। But we will not be discussing every verse. और हम सारे वचनों के बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। Because it's in a 15 to 20 minutes, it's difficult. और 15 से 20 मिनट में ये मुश्किल है ये सारी बातों को बताना। In verse 7 we read like this. 7वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। Yes. और परमेश्वर को जानता है। The verse says that love is from God. और वचन इस प्रकार कहता है कि प्रेम जो है परमेश्वर से है। And second, it also says love has been born of, whoever loves has been born of God. और दूसरा भाग इस प्रकार कहता है कि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। And whoever loves God knows God. और जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो परमेश्वर को जानता है। Or in other words, whoever loves or shows love is born of God. और दूसरे शब्द में कहे तो जो परमेश्वर को जानता है वो निश्चय ही प्रेम को भी दिखाता है। And not only that, और केवल ये ही नहीं, in verse 8 we read like that. 8वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, God is love. और परमेश्वर प्रेम है। In 1 John chapter 1 verse 5 we read that God is light. और पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 5वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। That means when we are walking in this light, और इसका अर्थ ये है कि जब हम इस ज्योति में चलते हैं, we have to walk in this love, or we should understand that God is love. और हमें इस प्रेम में चलना है और हमें ये समझना है कि परमेश्वर प्रेम है। It is not an initiative from man. ये मनुष्य के द्वारा प्रयत्न किया हुआ बात नहीं है। It is an initiative from God himself. ये परमेश्वर खुद अपनी ओर से प्रयत्न करते Because हैं। he is a creator. क्योंकि वो सृष्टि करता है। And every being is his. और सारी सृष्टि उसकी है। And so he loves. और इसीलिए वो प्रेम करता है। And not only that, he demonstrated it. और उसने उस प्रेम को यहाँ पर दिखाया भी। And we read it in Romans chapter 5 verse 8. और इस बात को हम रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 5:8. 8वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Romans 5:8 reads like that.
But God shows His love for us that for God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। While we were still in sin, while we were still in bondage, Christ loved us. जब हम पापी ही थे या जब हम बंधन में ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। And that is why in John 3:16 we read like this. और इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। That is a very specific statement. और ये एक खास वाक्य है। John 3:16 is very specific in saying that for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। We will not be condemned but have eternal life. हम नाश नहीं होंगे लेकिन हमें एक अनंत जीवन होगा। Now I want to quote a word of Dr. Ravi Zacharias. मैं डॉक्टर रवि सक्रिया के कुछ शब्दों को यहाँ बताना चाहता He हूँ। says, वो इस प्रकार कहते हैं, at the cross, उस क्रूस पर our life which was supposed to be full stop, और हमारा जीवन जो था वो शायद एक विराम चिन्ह के रूप में रह जाता, it has been extended by a comma. लेकिन वहाँ पे एक कॉमा की वजह से वो आगे बढ़ गया। That means if Christ had not resurrected, अगर यीशु मसीह वहाँ से पुनरुत्थान नहीं पाते, the very purpose of the Bible would have been false. और ये जो वचन का जो उद्देश्य था वो बिल्कुल झूठा हो जाता। And we will not have it. We will not be proclaiming it also. और आज हम इसका प्रचार भी शायद नहीं कर पाते। And the next thing is, और दूसरी बात ये है, when you love God, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, when you know that God is love, और जब आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, there are two things which specifically happens in your life. दो बातें आपके जीवन में खास रूप से होती है। One is you are renewed by love. और आप प्रेम से रूपांतरित हो जाओगे। You are regenerated by love. और आप वापस उसमें और अधिक प्रेम में बढ़ते जाओगे। We read it in Titus, the book of Titus. तीतुस की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं। Yes. Titus chapter 3:5. तीतुस की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5वां वाक्य। He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, Yes. जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। There was a regeneration, नयापन आया, and there was a renewal also. और एक रूपांतर भी आया वहाँ पे। There are two very specific things. दो खास बातें यहाँ होती है। When you are regenerated and renewed in love, आप में एक नयापन या रूपांतर आप प्रेम से पाते हैं। there are few symptoms, कुछ वहाँ पे कुछ दिखता है उसमें, and that symptoms are visible in our lives. और वो सिम्टम हमारे जीवन में भी दिखता है। And John also writes about it. और यूहन्ना भी उसके बारे में यहाँ लिखता है। 1 John chapter 4 verse 14 says that, और पहले यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसका 14 वाक्य इस प्रकार कहता है, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. हमने देख भी लिया, Yes. और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करके भेजा है। And that is what we say, when you have seen the love of Christ, इसलिए हम कहते हैं कि यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा है, when you have experienced the love of Christ, यदि आपने परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया है, you have no other way but to testify Him. और आपके पास कोई और रास्ता नहीं, केवल आप उसको प्रचार करोगे। Another reason why John writes is, और दूसरा कारण क्यों यूहन्ना यहाँ पर अपनी पत्री में इस प्रकार लिखता है, we have to stand before Him in judgment. हमें उसके सामने, न्याय के सामने खड़े रहना है। In verse 17 we read like this, और 17 वाक्य में हम पढ़ते हैं, by this love perfected with us, so that we may have confidence for the day of judgment, because as He is
so also are we in this world. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। We will have confidence. हम में हियाव होगा। Remember, my dear brothers and sisters, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, याद रखिए, we need to have confidence to stand before the judgment seat. हमें हियाव होना चाहिए न्याय के लिए खड़े रहने के लिए। We need to stand. We need to have that confidence. और हमें वो हियाव होना जरूरी है। That is why John writes this. इसीलिए यूहन्ना यहाँ लिखता है। And coming further, और आगे आते हैं हम। if you have love, और यदि आप में वो प्रेम है, which is demonstrated by God, जो परमेश्वर ने प्रकट किया, there are few things which should happen in your life. कुछ बातें हमारे जीवन में होना जरूरी The है। first symptom is, और पहला जो असर है, 1 John chapter 5 1 and 2 tells that. और पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य इस प्रकार I'll read it for you. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God, and everyone who loves the Father loves whoever has been born of him. By this we know that we love the children of God, and when we love God and obey his commandments. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 1 और 2 वाक्य, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के संतानों से प्रेम रखते हैं। The first and foremost understanding about Jesus Christ is he should be the savior of our lives. और पहली पहचान जो हमें यीशु मसीह का ये होना चाहिए कि वो हमारा उद्धार करता है। Jesus can be your friend, your healer, your brother, but more than anything, he has to be your savior. परमेश्वर यीशु मसीह आपका मित्र हो सकता है, चंगाई प्रदान करने वाला हो सकता है, लेकिन उन सब से ऊपर वो आपका उद्धारक है। Second thing is, और दूसरी बात, if God is love, और यदि परमेश्वर प्रेम है, you should love the word of God. आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना होगा। In Psalm 119, और भजन संहिता 119, around 24 times it has been mentioned. और 24 बार इसके बारे में बताया गया। I will read once, 119 verse 24. भजन संहिता 119 उसका चौथा वाक्य, 24, 119, 24. 119 उसका 24वां वाक्य। Yes, if you have got it, you can take. तेरी चितौनियां मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। 119:24. Your testimonies are my delight; they are my counselors. And we also read the same way in verse 40. और 40वें वाक्य में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं, Behold, I long for your precepts; in your righteousness gives me life. देख मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ और अपने धर्म के कारण मुझको जिला। We should love the Bible. और आपको वचन से प्रेम रखना है। We should know that it gives life. और ये जानना जरूरी है कि ये वचन हमें जीवन देता है। We should know that it is your counselor. और ये भी जानना जरूरी है कि वो हमारे उपदेशक भी है। Third thing is, और तीसरी बात, you should love your fellow believers. और आपको अपने सहविश्वासियों के साथ प्रेम करना है। Bible says, बाइबल इस प्रकार कहती 1 है, John chapter 3 verse 14. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 वाक्य, We know that we have passed out from death into life because we love the brothers. Whoever does not love abides in death. क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक। पहला यूहन्ना chapter 3 verse 14. पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 वाक्य, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। Yes. जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता We है। have to love our brothers. हमें अपने भाइयों से प्रेम रखना है। Christ went a step further. और यीशु मसीह उसमें से एक कदम आगे गए। Matthew 5:43 says that. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 43 वाक्य इस प्रकार कहता है। 5:43 says, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you.
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Love your enemies. आप अपने If God is love, you have to love your enemies. आप अपने बैरी से भी प्रेम रखें। And one more thing is which Paul says is और एक और बात जो पौलुस कहता है, Romans 10:1. रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसका पहला वाक्य, Brothers, my heart's desire and prayer to God for them is that they may be saved. हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। We should pray that many people around us will be saved. हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे चारों तरफ कई लोग परमेश्वर से उद्धार पाए। And if you should know that they are going towards hell. और वो हम जानते हैं कि वो नरक की ओर जा रहे हैं। Are we praying for them? क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Finally, और अंत में Ephesians 5:19 says that और एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 19वां वाक्य इस प्रकार कहता है, Ephesians 5:19, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Always keep talking to your God. और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। हाँ. और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। So, if God is love, और यदि परमेश्वर प्रेम है, you need to testify it. उससे आपको प्रचार करना होगा या गवाही देना होगा। How do you testify it? और कैसे आप गवाही दे सकते हैं? Proclaim that Jesus Christ is your Savior. और ये प्रचार करिए कि यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। Love your Bible. और आप अपने बाइबल से प्रेम रखें। Love it as your word. और आपके वचन के से उससे प्रेम रखें। Love it as a counselor. और आपके लिए एक सलाहकार के रूप में उससे प्रेम Love करें। it as your life. और आपके जीवन जैसे उससे प्रेम करें। Love your fellow believers. और आप अपने सहविश्वासियों से प्रेम रखें। The love for the souls is important. और आत्माओं से प्रेम रखना बहुत जरूरी है। Pray for them. और उनके लिए प्रार्थना करें। As Christ said, और जैसे मसीह ने कहा, love your enemies and pray for them. और अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो। And love to talk to your God, always with hymns and songs. और हमेशा अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने, आराधना करने और उनसे बात करने के लिए प्रेम रखें। And how is it all possible? और ये सब बातें कैसे हो सकता है? Because Jesus Christ is resurrected. क्योंकि यीशु मसीह यहाँ से पुनरुत्थान पाए। Now he is with the Father in heaven. और वो अपने पिता परमेश्वर के साथ हैं। Let us understand we have a companion with us. और हमें समझना है कि हमारे साथ एक सहभागी है। And he is the Holy Spirit. और वो और कोई नहीं, पवित्र आत्मा खुद। And the word of God says, और परमेश्वर का वचन कहता है, in the life of a believer, और एक विश्वासी के जीवन में a triune God helps in unity. और ये त्रिदेव हमें हमेशा मदद करता है। The Father in heaven, जो पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में the है, Son Jesus Christ, यीशु मसीह जो है, and the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा, They are in unison. और ये तीनों एक साथ हैं। Now the Holy Spirit would help you. और ये पवित्र आत्मा आपको आज मदद You know how he helps you? आपको मालूम है आप कैसे पवित्र आत्मा आपका He मदद will come करेगा? and indwell in you. वो आपके अंदर आकर बसेगा। 2 Corinthians 5:17 proves that. और दूसरा कुरिन्थी उसका 5 उसका 17वां वाक्य इस बात को साबित करता है। 5:17 says that, 5वां अध्याय 17वां वाक्य, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold the new has come. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। And you are a new creation now if you are filled by the Holy Spirit. और आप यदि पवित्र आत्मा से भर गए हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। And not only that, in 1 John chapter 2 verse 27, और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 27वें वाक्य में, but the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you, but as his anointing teaches you about everything and is true and is no lie, just as it has taught you, abide in him. He will teach you. परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं,
और जैसे उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। So, my dear brothers and sisters, इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, like John, यूहन्ना की तरह let us testify that we have love, हम गवाही दे कि हम में वो प्रेम है, and let us testify in the way that people will recognize it. हम इस प्रकार उस गवाही को दे ताकि लोग पहचान सके that we are Christians. और हम वो इस प्रकार पहचाने हमें कि हम मसीह हैं। Because one day we have to stand before the judgment, क्योंकि एक दिन हमें उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना होगा and we have to stand there in confidence, और वहाँ पर हमें हियाव के साथ खड़े रहना and the पड़ेगा Holy Spirit will help you. और पवित्र आत्मा ही आपको मदद कर सकता When है। Holy Spirit indwells in you, जब पवित्र आत्मा आप में बसेगा it will produce the fruits of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के फल को आप में It दिखाएगा will sanctify you, और वो आपको पवित्र करेगा and it will teach you also. और वो आपको सिखाएगा भी। May we display and demonstrate this love which God showed to us. और आज हम इस प्रेम को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसे हम प्रकट करें और अपने जीवन में लागू करते हुए आगे बढ़े। May God bless us with His word. और इन वचनों से परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Amen. आमीन।